हेलो गाइस, वेलकम टू टेक पैसा स्टूडियो। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो तो चार्ट्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना चार्ट्स के आप प्राइस मूवमेंट को नहीं समझ सकते। आज हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे कि चार्ट्स क्या होता है, चार्ट्स के कौन से टाइप्स होते हैं और कैंडलस्टिक क्या होती है। इस वीडियो के बाद आपको चार्ट्स देखकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट्स क्या होता है। आसान भाषा में चार्ट्स एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि स्टॉक का प्राइस समय के साथ कैसे ऊपर नीचे हुआ है। मतलब प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और चार्ट हमें ये पूरा मूवमेंट दिखाता है। अगर मैं आपको बोलूँ 100, 105, 102, 110 तो समझना मुश्किल है, लेकिन वही चीज़ ग्राफ में दिखे तो तुरंत समझ आ जाता है। इसलिए चार्ट्स जरूरी है। चार्ट्स हमें कुछ चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि ट्रेंड्स पहचानने में। मतलब शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका ट्रेंड हमें चार्ट्स देखकर ही समझ आता है। बाय और सेल करने का डिसीजन लेने में भी चार्ट्स हमारी मदद करता है। मतलब किस समय पे शेयर खरीदना है और किस समय पे बेचना है। तीसरी बात, मार्केट का बिहेवियर समझने में भी चार्ट्स हेल्प करता है। सिंपल बात यही है कि चार्ट्स डिसीजन लेने का एक टूल है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स के कौन से टाइप्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में मेनली 3 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं पहले लाइन चार्ट क्या होता है। ये सबसे सिंपल चार्ट होता है। इसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर एक लाइन बनाई जाती है। ये बहुत इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन ये बहुत डिटेल्स कम देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से लाइन चार्ट दिखाई देता है। हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस इस वजह से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पता चलती। दूसरा होता है बार चार्ट। ये थोड़ा लाइन चार्ट से एडवांस होता है। ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता है, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये हमें 4 चीज़ें बताता है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये समझना मुश्किल है, इस वजह से हम सीधा जाएंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये समझना आसान है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें देता है। इसलिए ट्रेडर्स मोस्टली कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज़ करते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक एक तरीका है जिससे हम प्राइस मूवमेंट को क्लियर और इजी तरीके से समझते हैं। हर एक कैंडल एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। एक कैंडल हमें 4 चीज़ें बताती है: ओपन कहाँ पे हुआ मार्केट, मतलब शेयर का प्राइस ओपन हुआ तब क्या था। दूसरी बात, क्लोज, मतलब क्लोजिंग प्राइस क्या है। हाई, मतलब शेयर का प्राइस हाईएस्ट पॉइंट तक कहाँ तक गया था। लो, मतलब सबसे नीचे शेयर का प्राइस कहाँ तक आया था। मतलब एक कैंडल उस टाइम का पूरा स्टोरी बताती है। कैंडल 2 कलर की होती है, एक तो ग्रीन या फिर रेड। अब देखते हैं ग्रीन कैंडल। इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखती है। अगर शेयर ओपन कम प्राइस पे होता है और क्लोज ज़्यादा प्राइस पे होता है, मतलब प्राइस ऊपर गया है, तो कैंडल ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। दूसरी होती है रेड कैंडल, जो इस तरीके से दिखती है। अगर शेयर ओपन ज़्यादा प्राइस पे होता है लेकिन क्लोज कम प्राइस पे होता है, मतलब प्राइस नीचे गया है, तब कैंडल को लाल कलर से दिखाया जाता है। बस याद रखो, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स ज़्यादा है और रेड कैंडल मतलब सेलर्स ज़्यादा है। अब हम कैंडल बनती कैसे है, ये एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये समझने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। कोई किसान है जिसके पास टोमेटोज है, तो वो
बाज़ार में बेचने के लिए जाता है। तो सुबह जब वो मार्केट में जाता है तो वो 100 रुपये में 1 किलो बेचना चालू कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि आज मार्केट में स्टॉक बहुत कम आया है, तो वो प्राइस बढ़ा देता है और 118 तक बेचने लगता है। दोपहर होते होते मार्केट में बहुत सारा स्टॉक आ जाता है, तो उसके टोमेटो का प्राइस घट जाता है और उसे 92 पे ये बेचना पड़ता है। और जैसे ही दिन ख़त्म होने आता है फिर से स्टॉक कम हो जाता है और वो फिर से प्राइस बढ़ा देता है और आखिरी मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे वो 115 पे बेच देता है। तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन 100 रुपये पे हुआ था और क्लोज 115 पे किया उसने, और उसने हाईएस्ट टोमेटो 118 में बेचा और कम से कम 92 में बेचा। तो ये जो ओपन और क्लोज है 100 और 115, ये दोनों को मिला के बनती है कैंडल की बॉडी, जो इस तरीके से दिखती है। और ऊपर वाला जो क्लोजिंग है वहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे हाईएस्ट बेचा था 118, वहाँ पे एक ऐसी विक लगाई जाती है, इसे कहा जाता है विक। यह होती है अपर विक और यह होती है लोअर विक। और ओपन यहाँ पे हुआ और ये लो 92 का दिया, तो यहाँ पे एक विक लग गई, ये हो गई लोअर विक। इस तरीके से कैंडल होता है। और ओपन 100 पे हुआ और क्लोज 115 पे, मतलब प्राइस ओवरऑल ऊपर गया है, तो इस कैंडल को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इसी तरीके से एक और होता है जो होता है रेड कैंडल। ये कैसे बनता है? चलो, किसान गया मार्केट में 112 में मार्केट में टोमेटो बेचने लगा, बाद में उसने प्राइस के 116, बाद में घट कर हो गया 94 और मार्केट ख़त्म होते होते हो गया 100। तो देखो, ओपन हो गया 112 पे और क्लोज हो गया 100 पे, तो ये दोनों को मिला के बन गया ये कैंडल का बॉडी। और ये यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट था 116, तो यहाँ पे एक लग गया विक, और क्लोजिंग था यहाँ पे, यहाँ से लोएस्ट पॉइंट था 94, तो यहाँ पे लग गया एक विक। तो और ओपन हुआ था 112 पे, क्लोज हुआ 100 पे, मतलब प्राइस ओवरऑल रिड्यूस हो गया, तो इसका कलर हो गया लाल। ये हो गया रेड कलर का कैंडल। इस तरीके से रेड कैंडल बनता है। शेयर मार्केट भी इसी तरीके से मूव करता है। अगर शेयर का प्राइस ओपनिंग के टाइम पे कम होता है और क्लोजिंग के टाइम पे ज़्यादा होता है, तो उसे ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। और अगर शेयर का प्राइस ओपनिंग पे ज़्यादा है और क्लोजिंग पे कम होता है, तो उस कैंडल को रेड कलर से दिखाया जाता है। ये तो हम समझ गए अब कि कैंडल बनता कैसे है। अगर आपको कैंडल कहीं पे दिखाई दे, मान लो आप चार्ट देख रहे हो और आपको कोई कोई कैंडल देखना है और आपको उसे रीड करना है, तो आप उसे रीड कैसे करोगे? अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखता है, इस तरीके से कोई कैंडल स्टिक आपको दिखता है, तो इसे देख के आपको पता लगना चाहिए कि ये बॉडी है, मतलब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। दूसरी बात, इसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। और ये ऊपर की जो विक है, मतलब ये यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ तक ये नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट। तो ओपन यहाँ पे 130 पे हुआ मार्केट, बाद में क्लोज 165 और क्लोज 165 के आसपास कहीं पे तो हो गया, और हाईएस्ट डे 200 तक गया था और लोएस्ट डे 110 तक आया था। तो अगर ये एक दिन का डेली अगर हमने कैंडल स्टिक ओपन किया है, तो एक दिन में क्या क्या हो गया, ये हमें पूरा सिर्फ एक कैंडल देख के ही पता चलता है। ऐसे ही अगर रेड कैंडल है तो उसे हम कैसे रीड करेंगे? रेड कैंडल है मतलब ये देखो, अब ये ओपन और क्लोज, ये बॉडी है, मतलब ये ओपन और क्लोज यहीं पे है। ये ऊपर का विक, लोअर विक, मतलब ये हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस है। अब रेड कैंडल है मतलब ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे हुआ, तो ये देखो ओपन हमारा 170 के आसपास हुआ है, क्लोज 130 के आसपास हुआ है, और लोएस्ट प्राइस 110 है और हाईएस्ट प्राइस 200 है। तो सिंगल कैंडल देख के हमें पूरा पता चल गया कि एक दिन में क्या क्या हुआ है, उसका हाईएस्ट प्राइस क्या था, उसका लोएस्ट प्राइस क्या था, वो ओपन कहाँ पे हुआ और वो क्लोज कहाँ पे हुआ। तो इस वजह से कैंडल स्टिक चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें पूरा अंदाज़ा बस सिंगल कैंडल से ही लग जाता है कि उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ। तो कैंडल दिन की भी हो सकती है, मंथली हो सकती है। मंथली मतलब ये कैंडल दिखाएगा कि पूरे मंथ में क्या हुआ। ये 15 मिनट का भी हो सकता है। 15 मिनट का कैंडल मतलब उस 15 मिनट में क्या हुआ, कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ। ये पूरा हमें टाइम जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे, उस टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ है, ये आपको सिंगल कैंडल देख के ही पता चल जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा?
हमने सीखा चार्ट्स। चार्ट्स मतलब प्राइस मूवमेंट का एक ग्राफ होता है। बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्ट्स, अलग अलग हमने टाइप्स देखे, जैसे कि लाइन चार्ट, बार, और बाद में कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक उसमें से सबसे यूजफुल है। अब आगे हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। मतलब कैंडलस्टिक चार्ट हम देखेंगे और हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे शेयर के साथ क्या क्या हो सकता है। वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।